जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले। आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे भाई का शव हम लोगों को बस दिलवा दिया जाए। शुभम के भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बराबर संपर्क में थे, क्या आपसे बात हुई, क्या कन्वर्सेशन थी लास्ट? करीबन 3 बजे जब मेरी बात हुई तो मैंने भाभी को फोन किया, तब उन्होंने बताया कि भैया को गोली मार दी है और सर पे गोली मारी है। उसके बाद करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने उनको पहचाना, जिसमें ये दिख रहा था कि उनके सर पे गोली लगी है। जी। उसके बाद आपकी जो कन्वर्सेशन अभी भी आप मैंने देखा हाँ, लैपटॉप पे बात कर रहे थे, तो क्या अभी परिवार वालों का कहना है, क्या वो परिवार सुरक्षित वालों है? के साथ ये बातचीत हो रही है। उनको वहां पर ये जानकारी दी जा रही है कि अभी 2 से 3 दिन लगेगा, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो भी हमारा वहां पर जो भी भैया के मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएं। आपके भाई की जो वाइफ थी, अभी नई शादी हुई थी, क्या बात हुई उनसे, क्योंकि वो घटना के वक्त मौजूद थी? ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जस्ट बगल में ही गोली मार दी गई। और जब उन्होंने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके की ये हत्या हुई है, एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता के तौर पे हमारे भाई का शव हमको, आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे भाई का शव हम लोगों को बस दिलवा दिया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ये परिवार है जिनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो शव है वो परिवार को सौंपा जाए। लगभग 3 सवा 3 बजे हमारी भैया से बात हुई थी। तब मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हो गया है, जिसमें शुभम को गोली लग गई है और बहू भी साथ में थी। शुभम और अशन्या जो बहू है हमारी, वो भी साथ में ही थे। तो ये ऊपर गए हुए थे जहाँ पे घुड़सवारी वगैरह होती है पिकनिक स्पॉट में, शुभम और बहू हमारी। तो वहीं पे घटना हुई। तो भाई साहब उस समय कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, बहुत घबराए हुए थे। तो इतना ही मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने भाई साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लगी हुई है और उसके अलावा भी कोई आगे की खबर नहीं मिल रही है। सर, क्या कहा था उस समय जो आतंकी थे उन्होंने, चूंकि शुभम की पत्नी भी उस वक्त मौजूद थी, कलमा पढ़ने की कुछ बात आई? हाँ, ये बात आई कि जब ये घटना हुई जी। बहू के सामने, तो ये चूंकि बहुत बड़ी घटना थी, अभी 2 महीने पहले ही फरवरी में ही जी। शादी हुई। जी। तो उसने कहा कि नहीं, आप हमें भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे, आप देखिए और जाके सरकार को बताइए। और ये भी बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप कलमा पढ़ देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे।